अरविंद गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश। सर, बात करेंगे कहीं ना कहीं आप लोग एक व्यापारी नेता भी हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह बात की जाए, बलिया इस बार किस मूड को लेकर, कैसा मिजाज बनाकर अपना मतदान करने जाएगा और क्या व्यापारियों तक उम्मीद रहेगी इस बार कैसा नेता चुनेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बलिया लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी के सुपुत्र राज्यसभा सदस्य माननीय नीरज शेखर जी के प्रत्याशी घोषित करने पर उनको मैं बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि आप व्यापारी नेता हैं और आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, व्यापारी इस देश में ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस देश में व्यापारी खुशहाल होता है वो देश संपन्न और विकसित होता है। तो मैं ऐसा जनप्रतिनिधि चाहूँगा कि जो भी चुन के आए वो व्यापारी हित में काम करे, व्यापारियों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसका छोटे छोटे व्यापारी का विकास कैसे हो, उनके छोटे छोटे बाज़ारों में रौनक कैसे हो, उनका इनकम कैसे बढ़े। क्योंकि करोड़ों जो व्यापारी हैं वो करोड़ों लोगों को रोज़गार देते हैं, वो स्टाफ के रख के, और उनका परिवार होता है, करोड़ों लोगों का परिवार चलता है। छोटा छोटा व्यापारी जब संपन्न होगा, अमन चैन रहेगा, अच्छी योजनाएं आएगी, व्यापारियों को भी छूट मिलेगा। और हम लोग सरकार से चाहते हैं कि व्यापारी क्रेडिट कार्ड जारी हो, व्यापारियों का कम से कम, कोरोना से व्यापारी बहुत बेहाल रहा है, कम से कम उसका 1 लाख रुपए का ऋण बैंक का माफ़ हो। उसके बाद जो है ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे कि जो है छोटे छोटे व्यापारियों को लाभ हो। हालांकि मुद्रा योजना और छोटे छोटे जो ठेले गुमटी वाले हैं उनके लिए जो है सरकार ने वेंडर वाली जो योजना लाई है 10,000 रुपये का, बड़ा अच्छा है। लेकिन इतने से ही केवल काम नहीं चलेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे प्रतिनिधि ऐसे हो जो व्यापारी उद्यमियों पर शोषण उत्पीड़न न हो उनका, क्योंकि बहुत सारे विभाग है, सरकार पूरी कोशिश करती है, हमारे नेता पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन व्यापारियों का लोग शोषण उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसा न हो, ये हम लोग चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करेंगे जिस तरह समझ केवल जो भी प्रत्याशी आते हैं व्यापारी के हित के लिए दिलासा देते हैं। एक बात की जाए, केवल बात में ही रख दी जाती है। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती है। पिछली बार भी व्यापारी हित के लिए बात की गई थी कि व्यापारियों को कहीं ना कहीं जो भी चौक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, छोटे छोटे व्यापारी हैं, अभी आपने बताया कि स्वरोजगार योजना के तहत उनको क्रेडिट कार्ड मिले, वो मिले, फलाना मिले। एक ये केवल वादा करते हैं आपको। अभी चौक में दुकानें लगाएंगी, कुछ व्यापारी इतने परेशान हैं कि चौक में दुकान नहीं लग रहा है और उनके भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, कभी धरने पर बैठ जा रहे हैं। तो केवल एक उन लोग को दिखावा किया जाता है कि आप लोग का बात होगा, ये होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग प्रताड़ना है। इस समय व्यापारी आहत में हैं, तो आप उनके आवाज़ को किस तरह उठाएंगे जिससे कि जो भी यहाँ का सांसद चुने तो उस पर प्राथमिकता उसकी ये भी रहे? आपको हम बता दें कि ये मैटर हमारे संज्ञान में आया है और इसको मैं उचित लोगों के बीच में रखा भी हूँ। ये लोग तो एक मिनट बात करेंगे, लेकिन वो लोग तो विरोध कर रहे हैं। इस बार कोई भी सांसदी का चुनाव में प्रत्याशी आएगा हम मत नहीं करेंगे, जो धरने पे भी बैठे हैं। देखिए, ये तो उनका विचार है और लोकतंत्र में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैं इतना व्यापारी नेता और प्रदेश स्तर का नेता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इस स्तर पे हम लोग जो है उचित स्तर पर हम लोगों ने बात किया है और आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव होने वाला है, यह मुद्दा तो है ये है। तो इस पर जो डिसीजन जो है, आचार संहिता ख़त्म हो जाता है तो हम लोग बैठ के जो है इसका डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे कि भाई उन लोग हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका परिवार है, वो लोग जो है स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपया जो है कर्ज लिया है।
अगर वो दुकान नहीं लगाएंगे, उनका दुकान नहीं चलेगा तो कहाँ से भरेंगे। ये साल भर से प्रक्रिया ऐसे ही चल रहा है सर, केवल व्यापारियों के लिए लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। जब आता है त्यौहार तो 2 दिन आप दुकान लगाइए और जैसे ही त्यौहार बीता है तो फिर आप अपने अपने रास्ते चले जाइए। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को तो लॉलीपॉप देने का कार्य हो रहा है। स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि चौक के सुंदरीकरण के लिए योजना बन के तैयार है सर। तो वही वहाँ के व्यापारी नहीं एक मिनट सर, 1 मिनट। जैसे आपने बताया कि सर का शहर का सुंदरीकरण करेंगे, तो सबसे पहले सुंदरीकरण करने के लिए उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था करेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ कि स्थानीय जो प्रशासन आप किसी को विनाश कर विकास नहीं कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपका सवाल जायज है और किसी का विनाश करके विकास होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवस्था मनुष्य के लिए है, व्यक्ति के लिए है, इस देश के नागरिकों के लिए है। अगर कोई व्यवस्था जिसके वजह से यहाँ के लोगों को असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, बर्बादी हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो क्या आप भी जो भी आपके प्रत्याशी उतरे हैं तो क्या इस मैटर को संज्ञान करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस बार मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, लेकिन वही व्यापारी जब आक्रोश में हैं और कह रहे हैं कि हम मत नहीं करेंगे, तो आप अपने जो भी आपके सांसद प्रत्याशी हैं तो क्या आप उनके ये तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे सर? क्योंकि नीरज शेखर जी अभी हाल ही में प्रत्याशी घोषित हुए हैं और अभी उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ है। निश्चय ही संपर्क करके मैं इस बात को रखूँगा कि जब आप चुनाव से खाली हुई तो स्थानीय प्रशासन, तो इन लोगों का क्या होगा कि जो सर इन लोगों का क्या होगा जो अभी धरने पर बैठे हैं नाराज नगर पालिका से? मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा धैर्य रखे, संयम रखे। जैसे इतना दिन हुआ, आचार संहिता खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। मैं आपको बहुत कड़े शब्द में कह रहा हूँ कि कोई भी व्यवस्था लोगों के लिए बनती है, लोग उस व्यवस्था के लिए नहीं बनते हैं। अगर कोई व्यवस्था जो लोगों को बर्बाद कर रही है तो निश्चय ही वो व्यवस्था ही बदलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक सर।